हिंदू हृदय सम्राट महाराज सूरजमल ने दोनों सनातन धर्म के राष्ट्र के लिए जो कार्य किया, एक बहुत बड़ा काम है। और आज जरूरत है जो उनकी शिक्षा थी महाराजा सूरजमल की, जो सारे भारतवासियों को एक करना चाहते थे। आज हम लोग खंड खंड में जातियों में बटे हुए हैं, और मैं इस बलिदान दिवस के अवसर पे आप सबके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि आज इन जातियों की नफरत की दीवारों को छोड़ करके हमें ऊपर उठ करके भारतीय सभ्यता के लिए, सनातन के लिए काम करना चाहिए। हाँ जी प्रधान जी, आज कैसा प्रोग्राम लगा बेरी के अंदर? जो हृदय सम्राट बलिदान दिवस था आज महाराजा सूरजमल जी का, कैसा प्रोग्राम रहा? ये सबसे पहले तो आपके चरण सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। महाराजा सूरजमल तो महान शख्सियत थे, इसके बारे में पूरे देश को बताओ। और आज प्रोग्राम का तो आप हाजिर थे जी, बहुत तगड़ा प्रोग्राम है। और हर साल ही ये पतंबर जी हैं, ये संस्था बना के महाराजा सूरजमल की, हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल की जो संस्था है बेरी में, हर साल बलिदान दिवस मनाया जाता है। प्रधान जी, इस तरह के कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिलती है? इस तरह के कार्यक्रम से प्रेरणा है देश के प्रति संप्रीत हो और देश के लिए काम करें। आज जिन शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया है, उन्हें क्या कहना चाहोगे? सैनिकों ने बलिदान कर रखा है, तो महाराज सूरजमल ने भी बलिदान किया था, इसीलिए सबसे पहले सैनिकों का ही सम्मान करते हैं। हमारा 21 से 27 तारीख का जो सप्ताह है, जैसे हमारी मंच संचालिका ने बोला कि ये जो है शरदानंद जी महाराज का जो है 23 तारीख का बलिदान दिवस होता है, 25 तारीख का जो है हमारा महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है, 26 तारीख जो है साहबजादों का जो है बलिदान दिवस है। तो इस पूरे सप्ताह को हम हिंदू लोग या हम भारत के लोग जो है अपने बलिदान सप्ताह के रूप में इसको जो है मनाएं। ये हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जो है ये एक संदेश देना चाहिए, और आगे भी हम लोग जो है इस कार्यक्रम को अनवरत करते रहेंगे। और इसी कार्यक्रम को नहीं, आने वाली जितनी भी हमारे जो महान जो दिवस हम मनाते हैं, चाहे वो वाल्मीकि जयंती है, चाहे रविदास जयंती है, हम उनमें भी इस तरह के कार्यक्रम करने की योजना है। और महाराजा सूरजमल मंच जो है पूरे साल हम लोग जो है इस मंच के तहत जो है विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम जो है इनको करते रहेंगे। और कुछ हमारे संस्कार केंद्र, क्योंकि संस्कार केंद्र संस्कार है तो जीवन है, या कोई भी सभ्यता जब जीवित रहती है तो किसी भी सभ्यता का एक परिचय होता है कि भी वो कैसे संस्कार है उस समाज के, या कैसा उनका जो है मनोभाव है। वो सारी चीज़ें जो है आज हम क्या है बच्चे सीखते हैं, किस चीज़ से सीखते हैं? नेट से, है ना। मोबाइल जो है सिखाता है, दादी नानी नहीं सिखाती। तो जैसे ये रहा कि भाई हमारे मुख्य अतिथि जी ने बोला कि 1 घंटा जो है परिवार के लिए रहना चाहिए, रात का जो 1 घंटा, क्योंकि बच्चे मोबाइल हाथ में लेके ही सो जाते, किताबें नहीं लेके सोते, आधी बार मोबाइल लेके सोते हैं। तो एक घंटा हम अपने परिवार में रहें, अपने बुजुर्गों से, दादी नानी से जब ये कहानियाँ सुनेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे बच्चों में वो सारे संस्कार आएंगे, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और देश के लिए सोचेंगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये है कि भी हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या दें। हम एक वो कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये जो है स्लोगन हम बार बार बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमारी आने वाली पीढ़ी अपने अधिकारों को तो जाने, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी जो है अच्छे से अनुपालन करे। ये हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है इस तरह के कार्यक्रमों से संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। जो प्रोग्राम किया। नमस्कार जी, आज जो महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस मनाया गया, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को उसके बारे में? देखो, मैं तो बेरी का रहने वाला हूँ और ऐसे प्रोग्राम देख के बड़ी खुशी होती है। और जहाँ हम अपने भाईचारे को, अपने सब की एकता को और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो महानुभाव हैं, उनसे सबक लो और आगे भी अपने इलाके को, देश को आगे बढ़ाओ। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ये महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस बेरी में ही क्यों मनाया जाता है? यहाँ पे और भी जगह मनाया, हर जगह मनाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो देखो, मनाना तो हर जगह चाहिए, है ना। तो क्या खासियत है? पर ऐसा है, जिसके दिल में इच्छा है
वो वहाँ मनाएगा। मतलब जैसा कि बताया जा रहा है कि बेरी से कहीं ना कहीं का संबंध भी रहा है महाराजा सूरजमल जी का, तो क्या यही कारण है? देखो हिस्ट्री मैंने, हाँ वो होगा, बट मैं अगर आपको बगैर हिस्ट्री का डिटेल जाने में कुछ बताऊंगा तो मेरे बारे में कोई गलत रहेगा। धन्यवाद। देखिए, हमारी माननीय पूजनीय इंदिरा जी ने ये जो है ना बेरी के अंदर आकर अपने शानदार उद्बोधन से यहाँ का जनता का मार्गदर्शन किया। इनसे लोग बहुत प्रभावित हैं। कई वर्षों के बाद इंदिरा जी आए हैं। जो महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस बनाया है और महापुरुषों के, हमारे देश के जो शहीद हुए, RSS ने हमेशा उनके बलिदान दिवस मनाने का निर्णय ले रखा है और हमेशा देश हित में काम करते हैं। इन्होंने कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों के बच्चे थे, जो देश के लिए खिलाफ काम कर रही थी, उनके बच्चे जो अनाथ हुए, उनको भी देश हित के लिए जोड़ने के लिए इंदिरा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज जो प्रोग्राम था यहाँ पहुँचे हुए अतिथि के रूप में, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों महाराजा सूरजमल के इतिहास के बारे में? महाराजा सूरजमल जी इतिहास के महापुरुषों में से एक महापुरुष, जिनकी हुकूमत वेलफेयर हुकूमत थी, छुआछूत मुक्त हुकूमत थी, नारी शोषण से मुक्त हुकूमत थी, जो न्यायप्रिय हुकूमत थी। इस प्रकार की हुकूमत उन्होंने, वो जब दुश्मनों से लड़े तो इसलिए लड़े कि समाज का संरक्षण हो और उनकी सत्ता ठीक बने। उन्होंने कभी भी ना मुग़ल सल्तनत के सामने झुकना सीखा, उसी समय में अंग्रेज सल्तनतें भी आने लगी थी ना उनके सामने। वो एक स्वाभिमान के साथ सदा जीवन में खड़े रहे। इंद्रकेश जी, आज आपने बेरी के अंदर इतिहास को दोहराया है, दोबारा से महिलाओं में शक्ति का रूप प्रदर्शन किया है, तो क्या जो बलिदान दिवस पर आप बेरी पहुंचे हो, तो जो महाराजा सूरजमल जी थे उनके लिए क्या कुछ अलग से होना चाहिए हरियाणा के अंदर? ऐसा है कि मैंने इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं नारी शोषण से मुक्त, छुआछूत से मुक्त, समाज के अंदर मजहबों को लेकर दंगे नहीं, उनसे मुक्त, और इस प्रकार से जात पात से ऊपर उठकर सब जातियों में सौहार्द बने, ऐसा देश बनाने का जो एक संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसी रास्ते से हरियाणा की सरकार ने भी ऐसा हरियाणा बनाएंगे जिसमें कोई ना सोए भूखे पेट, कोई ना रहे नंगे बदन, सबको तालीम भी मिले और रोजगार भी मिले। और मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा तेज गति से इस रास्ते पर बढ़ रहा है। देश के लिए कई बार बलिदान हो भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो महाराजा सूरजमल जी का जो आज बलिदान दिवस था, बहुत भव्य कार्यक्रम था और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे और उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी में काफ़ी कुछ सुना भी था और नया भी सुनने को मिला। और इस बात का बड़ा अच्छा लगा कि उनकी जो जीवनी थी, उन्होंने जो उनके बारे में जो बताया गया कि उन्होंने 80 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा, और चाहे अंग्रेज़ों की बात हो, चाहे अपना और आक्रांताओं की, विदेशी आक्रांताओं की बात हो, जो वे दोनों हाथों में अपनी तलवार लेकर चलते थे, तो ऐसे दुश्मन जो ना इसी तरह भागते थे जैसे काई फटती है। तो सर ये पूरा हरियाणा मनाया जाता है या बेरी बेरी की बात नहीं, ये तो देखो सुनो, इसको तो कोई भी बना सकता है। ये तो बहुत बड़े ये बहुत ऊंची सोच के, बहुत बड़ी सोच के, दूरदृष्टि के राजनीति में भी पूर्ण थे और एक लड़ाके भी थे और एक राजा भी थे, ठीक है। तो ऐसे अगर महान योद्धाओं को हम अपनी पीढ़ियों में याद नहीं करेंगे तो पीढ़ियाँ तो भूल जाएंगी कौन क्या था।
तो जनता में क्या एक मैसेज आता है? जनता में मैसेज ये होता था कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे भी हिंदू राजा हुआ करते थे जो किसी से नहीं डरते थे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो महापुरुष हुए एक तो वो किसी जात के नहीं होते हैं, महापुरुष सभी के होते हैं। आजकल हमने महापुरुषों को एक जात में बांध के अपने सनातन धर्म का भी अपने समाज का भी देशी भाषा को तो बट्टा बिठा दिया भाई। और महाराजा सूरजमल का बलिदान और उनका जो समाज को एक बनाए रखने के लिए देश की उस समय मुगलों से आज़ादी के लिए जो उनका बलिदान था, आज उसी के बारे में चर्चा की गई। माननीय इंद्रेश जी वो पहुंचे थे और हज़ारों की संख्या में जो लोग आए थे सभी ने एक मुश्त होकर शपथ ली है कि हम जात पात का भेदभाव नहीं करेंगे, हम एक होकर समाज के लिए काम करेंगे, अपने राष्ट्र के लिए।